हेलो बच्चों। आज हम पढ़ने वाले हैं। हमने एग्जाम्पल 1 तक कवर कर लिया था, क्लास 9 चैप्टर लाइंस एंड एंगल्स। तो इसके आगे हम अब कवर करने वाले हैं। और ठीक है, हम एग्जाम्पल 2 से स्टार्ट करेंगे। एग्जाम्पल 2, एग्जाम्पल 3 एंड उसके आगे हम चलना शुरू करेंगे। फिर एग्जाम्पल खत्म करने के बाद हम एक्सरसाइज पे चलना शुरू करेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं फटाफट से। एग्जाम्पल 2 क्या कह रहा है, ध्यान से देखेंगे एक बार। अच्छा एग्जाम्पल है, काफी बार बच्चों को इस एग्जाम्पल में डाउट रहता है, तो मैं ये बोलूंगा कि एक बार आप समझ लें तो उसके बाद आप 2 बार तो कम से कम इसको प्रैक्टिस कर लें रिटर्न में। ठीक है, अच्छा एग्जाम्पल है। कैन फिगर 6.10, आई होप आपको फिगर विजिबल होगी। ठीक है, अब फिगर एक बार समझ लेते हैं क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। कह रहा रे ओ एस स्टैंड्स ऑन अ लाइन पी क्यू। रे ओ एस, दिस इज द रे ओ एस, दिस इज द रे ओ एस। ठीक है, जो कि आपके पी क्यू के अकॉर्डिंग, ठीक है ना, पी क्यू लाइन के ऊपर क्या कर रही है, स्टैंड कर रही है। दिस इज द लाइन पी क्यू। ठीक है, पीओ क्यू, लाइन पीओ क्यू। ठीक है, रे ओ आर एंड ओ टी आर द एंगल बाइसेक्टर्स। मेरे बच्चे, एंगल बाइसेक्टर्स क्या होते हैं? जो कि एक एंगल को बाइसेक्ट करते हैं ना। बाइसेक्ट का मतलब होता है बीच में से काट देना उसको। ठीक है, अब बाइसेक्टर का मतलब क्या होता है? बीच में से कट कर देना, उसको एंगल बाइसेक्टर्स बोलते हैं, राइट। चलिए, तो क्या बोला हमने यहाँ पर कि, है ना, रे ओ आर एंड रे ओ टी आर द एंगल बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल पीओएस। देखो, अब ओ आर किसका एंगल बाइसेक्टर है? दिस इज कॉल्ड ओ आर। ओ आर किसका एंगल बाइसेक्टर है? पीओएस का, है ना। पीओएस ये पूरा एंगल था। मतलब का क्या हुआ कि अगर पीओएस यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको समझा रहा हूँ। अगर मान लीजिए पीओएस यहाँ पर 1 1 10 है पूरा का पूरा, तो क्या होगा? अगर पीओएस 1 1 10 है तो बेटा ये भी 55 हो जाएगा और ये भी 55 हो जाएगा। बात समझ में आ गई? तो बाइसेक्टर का मतलब होता है बीच में से कट कर देना। चलिए, ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी, राइट। सिमिलरली जैसे ओ आर एंगल पीओएस का बाइसेक्टर है, वैसे ही ओटी भी वैसे ही ओटी भी एंगल एस ओ क्यू का बाइसेक्टर है। ठीक है ना, मतलब ये दो इक्वल एंगल्स में बाइसेक्ट कर रहा है। आप फिगर को ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर इन्होंने एक लाइन भी डाली हुई है, मतलब ये एंगल इस एंगल के बराबर है। यहाँ पर डबल लाइन डाली हुई है, तो ये एंगल इस एंगल के बराबर है। चलिए आगे चलते हैं फटाफट से। रिस्पेक्टिवली इफ, कह रहा आगे ये हो गया पीओएस एक्स दे रखा है आपको। ये पीओएस मतलब ये पूरा एंगल जो है ना, ये आपको क्या दे रखा है बेटा? एक्स दे रखा है। ठीक है, फाइंड आर ओ टी। चलिए फाइंड आउट क्या करना है आपको? आर ओ टी, लाइक दिस एंगल, है ना। ये वाला एंगल बेटा, ये वाला एंगल फाइंड आउट करना है आपको पूरा, है ना। आर ओ टी मतलब ये वाला पूरा एंगल फाइंड आउट करना है आपको। और क्या फाइंड आउट करना है आपको? बस यही बोला है इसने, आर ओ टी फाइंड आउट करने को बोला है। तो बहुत आसान क्वेश्चन है, शुरू करते हैं फटाफट से सॉल्यूशन। कह रहा रे ओ एस स्टैंड्स ऑन लाइन पीओ क्यू। अब ओ एस कहां पे स्टैंड है भाई? ओ एस कहां पर है आपकी? पीओ क्यू, बता चुके हैं आपके क्वेश्चन के अंदर ही है। पीओ क्यू लाइन के ऊपर स्टैंड कर रही है। ठीक है, अच्छा तो एक बात बताएं, क्या ये वाला एंगल, मतलब जो पीओएस है, एंगल पीओएस, ये वाला एंगल प्लस एस ओ क्यू, मतलब प्लस एस ओ क्यू, ये वाला एंगल आपका क्या 180 के बराबर बनेगा? लीनियर पेयर, हाँ यार। क्या बनेगा आपका? ये 180 के बराबर होगा, बिल्कुल। रीजन क्या आएगा आपका? लीनियर पेयर। ठीक है, आगे चलते हैं और आगे की बात करते हैं। क्या पीओएस जो है, पीओएस ये क्या है आपका? एक्स। ये क्या है आपका? एक्स। ठीक है ना, ये गिवन है, क्वेश्चन में गिवन है कि ये पूरा एंगल एक्स है। मेरे बच्चे, क्वेश्चन में गिवन है कि ये पूरा एंगल क्या है आपका? एक्स है। ठीक है, चलिए एक बात बताएं मुझे, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात ध्यान से। तो ये पूरा एंगल एक्स हो गया, प्लस एस ओ क्यू, मतलब ये वाला एंगल क्या 180 के बराबर होगा? मतलब हमने पीओएस की जगह जो गिवन था एक्स, हमने वही लिख लिया। x प्लस एसओ क्यू जो है वो 180 के बराबर हो गया, बिल्कुल हो गया। अच्छा, तो अगर एसओ क्यू को हम यहीं पर रहने दें और x को हम ले जाएं उधर, तो क्या हो जाएगा? है ना, 180 माइनस एक्स हो जाएगा। बोलिए हाँ या ना? बिल्कुल। तो एसओ क्यू की वैल्यू आ गई हमारे पास, ये वैल्यू हम स्टोर करके रख लेंगे अपने पास। ठीक है ना, एसओ क्यू की वैल्यू आ गई। एसओ क्यू की क्या वैल्यू आ गई? 180 माइनस एक्स। ठीक है, 180 माइनस एक्स। अब आगे चलते हैं, नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं। जैसे आ, हमने करा है ऊपर वाला क्वेश्चन, है ना, मतलब ऊपर वाला पार्ट जैसे सॉल्व करा, वैसे ही हम कुछ नीचे भी उसमें हेल्प लेंगे। हम करने क्या वाले हैं, हम एक बार यहाँ से आरओएस निकाल लेंगे, आरओएस, और एक बार एसओटी निकाल लेंगे। जो हम आरओएस और एसओटी को प्लस करेंगे ना, तो हमारे पास आरओटी आ जाएगा। ठीक है, चलिए तो देख लेते हैं एक बार। कह रहा रे ओ आर बाइसेक्ट, ओ आर जो है वो बाइसेक्ट कर रही थी पीओएस को। अरे बिल्कुल कर रही थी भाई। अगर रे ओ आर बाइसेक्ट कर रही थी, ठीक है, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ थोड़ा, है ना, कि ये जो रे ओ आर है ये बाइसेक्ट कर रही थी किसको? इस वाले पूरे एंगल को, इस वाले पूरे एंगल को बाइसेक्ट कर रही थी, बीच में से काट रही थी। ठीक है, तो क्या होगा? आरओएस बेटा, आरओएस क्या हो गया ये वाला, है ना। आरओएस को कैसे लिख सकता हूँ मैं? आरओएस कैसे लिख सकता हूँ? हाफ ऑफ पीओएस, हाफ ऑफ पीओएस लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकते हैं सर। ROS इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ पीओएस। चलिए भाई, आरओएस जो है वो हाफ ऑफ पीओएस हमने लिख दिया। अब पीओएस की वैल्यू क्या दे रखी थी मेरे बच्चे? पीओएस की वैल्यू दे रखी थी एक्स। तो पीओएस की जगह क्या लिख देंगे? एक्स। तो आपको पता है कि 1/2 को आप एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ गया आपके पास? x/2, 1 इंटू एक्स, एक्स नीचे आ गया। ठीक है, सिमिलरली
ओटी जो ओटी है आपका वो बाइसेक्ट कर रहा है आपके एसओक्यू को। अगर ओटी बाइसेक्ट कर रहा है एसओक्यू को तो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं एसओटी इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ एसओक्यू। एसओटी इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ एसओक्यू, बिल्कुल लिख सकता हूं, राइट। तो एसओक्यू की वैल्यू याद है हमने ऊपर स्टोर करके रखी थी। एसओक्यू की वैल्यू क्या थी हमारे पास 180 माइनस एक्स। अच्छा, अब ये स्टेप इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि बच्चों को इसमें क्या डाउट आता है, देखिए 1/2 मल्टीप्लाई बाय एसओक्यू की वैल्यू है 180 माइनस एक्स। देखो 1/2 मल्टीप्लाई बाय 180 माइनस एक्स, ठीक है। अब ये फटाफट से समझने वाली बात ये है कि 1/2 जो है ना वो 180 से भी मल्टीप्लाई होगा, फिर बीच में माइनस का साइन है, ठीक है, फिर 1/2 एक्स से भी मल्टीप्लाई होगा तो 1/2 एक्स आ गया, ठीक है। अच्छा, ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी होती है, ये आपने पढ़ी होगी आई, ठीक है। 2 1 जा 2 9 जा 80, ये आ गया आपका, ठीक है। तो क्या आ गया आपके पास, वैल्यू आ गई 90 माइनस 1/2 एक्स, ठीक है। 90 माइनस 1/2 एक्स, या फिर इसको मैं x/2 भी लिख सकता हूँ डायरेक्टली, ठीक है। चलिए बोलिए, वैल्यू आ गई आपके पास, हाँ यार कोई डाउट है यहाँ तक? तो आपके पास आपको निकालना क्या था बेटा? बेटा आपको निकालना था आरओटी। क्या निकालना था आपको? आरओटी। याद है ना आरओटी क्या होगा? आरओएस प्लस एसओटी, बहुत सिंपल है। अच्छा, अब आरओएस प्लस एसओटी, तो एक बात बताएं, आरओएस की वैल्यू क्या थी? x/2, मैं प्लस कर देता हूं यहाँ पर, x/2 प्लस, और एसओटी की वैल्यू क्या थी? 90 डिग्री माइनस x/2। चलिए, प्लस x/2 माइनस x/2 कैंसिल हो गया, आंसर क्या आ गया आपके पास? 90 डिग्री। मतलब आपके पास आर ओ टी की जो वैल्यू आ गई वो क्या आ गई आपके पास? 90 डिग्री। और यही आपसे क्वेश्चन में पूछा था। समझ आई यहां तक बात? ठीक है। चलिए चलिए बच्चे, एग्जाम्पल 2 के बाद अब हम आगे बढ़ते हैं और एग्जाम्पल 3 की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल 3, ठीक है। चलिए, एग्जाम्पल 3 क्या कह रहा है एक बार ध्यान से देख लेंगे, ठीक है। कह रहे हैं फिगर 6.11, ठीक है, ओपी ओ क्यू ओ आर ओ एस। बेटा देखो, ओपी ओ क्यू ओ आर ओ एस, ये सारी की सारी रेज है बेटा, 4 रेज है। तो आपको पता होगा रे क्या होती है, जो कि इसका एक एंड पॉइंट होता है और एक साइड से वो आगे एक्सटेंड हो सकती है, राइट। एक एंड पॉइंट होता है और एक साइड से आगे एक्सटेंड हो सकती है, उसको हम रे बोलते हैं, राइट। अच्छा, प्रूव दैट POQ प्लस QOR प्लस SOR प्लस POS। अच्छा, ओके, सो POQ एक एक करके देखते हैं बेटा। दिस इज द एंगल 1 है ना, QOR दिस इज द एंगल 2, ठीक है, SOR दिस इज द एंगल 3 एंड POS इज द एंगल 4, ठीक है। ये चारों एंगल का सम 360 होगा, ये प्रूव करना है। पहली बात तो हमें पता है कि कंप्लीट एंगल का जो सम होता है वो कितना होता है? 360 डिग्री। कितना होता है कंप्लीट एंगल का सम? 360। तो हमें यही बात प्रूव करनी है, बट इसके लिए हमें स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी, डायरेक्टली ऐसे प्रूव नहीं हो पाएगा। और स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन क्या है? आप किसी भी रे से जो है एक आप एक्सटेंड कर दो बैकवर्ड साइड में, ठीक है। तो हमने रे ओक्यू ली और हमने उसको पीछे की तरफ एक्सटेंड करा पॉइंट टी तक, ठीक है ना। तो अब रे ओटी भी आ गई है यहाँ पर, ठीक है ना। टोटल 5 रेज हो गई है, ठीक है। तो यहाँ पर ये सारी हमने बैकवर्ड साइड पे हमने जो कर दिया पॉइंट टी तक, टीओ क्यू इज अ लाइन। अब यहाँ पर जो टीओ क्यू बेटा मेरे बच्चे, ये पूरी की पूरी आपकी क्या बन गई है यहाँ पर एक, अब ये पूरी की पूरी आपकी क्या बन गई है? एक लाइन बन गई है बेटा। क्या बन गई? लाइन, ठीक है। टीओपी देखो ध्यान से समझना, अब बड़ा आसान हो गया जैसे ही हमने स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन करी ना, तो अब ये बहुत आसान हो गया क्वेश्चन। क्या कि टीओपी प्लस पीओक्यू मतलब क्या हुआ, है ना। अब आप इस बात को समझे कि टीओपी मतलब ये वाला एंगल आपका, है ना, मतलब ये वाला एंगल, और पीओक्यू मतलब ये वाला एंगल। इन दोनों को अगर हम प्लस करेंगे तो क्या हो जाएगा? 180 डिग्री। लीनियर पेयर एग्जाम से, है ना, लीनियर पेयर से ही हो जाएगा, बिल्कुल सही बात है, ठीक है सर। एक और चीज ध्यान से देखिए, अब क्या रे ओएस जो है वो स्टैंड कर रही है टीओक्यू पे? बिल्कुल कर रही है। ओएस, ये रे ओएस है, क्या ये टीओक्यू पे स्टैंड कर रही है? बिल्कुल। अब तो ऐसा लिख सकता हूं मैं, एंगल टीओक्यू मतलब ये वाला एंगल, है ना। मैं चेंज कर देता हूं कलर, ठीक है, ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। तो रे ये वाला, है ना, टीओएस, ठीक है। तो टीओएस और एसओक्यू, क्या इन दोनों का सम भी 180 होगा? क्योंकि लाइन पे स्टैंड कर रहे हैं ना, ठीक है। तो इन दोनों का सम भी कितना होगा? 180 होगा, लीनियर पेयर एग्जाम से, ठीक है। तो टीओएस प्लस एसओक्यू, एसओक्यू क्या हो गया बेटा आपकी? एसओक्यू, लाइक दिस। एंड टीओएस क्या हो गया? ये वाला ना। टीओएस मतलब ये दोनों एंगल्स मिलकर भी 180 बनाएंगे, बिल्कुल बनाएंगे सर, ठीक है। चलिए यहां तक बातें समझ में आ गई, लेकिन एक बात बताइए, एसओक्यू जो है वो एसओआर प्लस क्यूओआर का सम है, हाँ ना, मतलब उन दोनों से मिलकर बन रहा है, ठीक है। दोबारा से देख लेते हैं एक बार, क्या बोला हमने आपको? जो आपका एसओ क्यू है, मतलब जो आपकी एसओ क्यू है, ठीक है, तो क्या ये एसओ आर प्लस क्यूओ आर क्या इससे मिलकर बन रहा है? बिल्कुल बन रहा है ना। तो एसओ क्यू की जगह क्या लिख सकते हैं? एसओ आर प्लस क्यूओ आर, ठीक है ना।
चलिए लिख दिया हमने। अब एक बात बताएं मुझे बहुत ध्यान से, अब मैं इसको इरेज कर देता हूं एक बार और आप ध्यान से समझें इस बात को। क्या इन तीनों एंगल्स का एंगल नंबर 1, एंगल नंबर 2 और एंगल नंबर 3, ठीक है 1 2 और 3 मैं ऐसे करूं अगर, तो क्या एंगल 1 प्लस 2 प्लस 3 जो है इन तीनों का सम 180 डिग्री होगा? बोलिए हाँ या ना। ठीक है ना, स्ट्रेट एंगल बनेगा आपका। ठीक है, तीनों का सम क्या होगा? 180 डिग्री। ठीक है, बिल्कुल लिख दिया हमने यहाँ पर। ठीक है, आगे चलते हैं। अब एक बात बताइएगा, है ना, TOS प्लस SOR प्लस QOR इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। अब आपने इसको इक्वेशन 1 मार्क कर दिया था, यहाँ पर इक्वेशन 2 मार्क कर दिया था, ठीक है ना, और जो ये मेरे पास आई इसको हमने इक्वेशन 3 मार्क कर दिया था। ठीक है, बात समझ में आती है आपको? चलिए अब एक बात बताएंगे छोटी सी, ध्यान से देखेंगे, ध्यान से देखेंगे, ठीक है ना। एक्चुअली फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 3, 1 कौन सी थी आपकी? ये वाली, ठीक है, और 3 कौन सी है आपकी? ये वाली। ठीक है, तो TOP प्लस POQ, देखो TOP प्लस POQ, इसको ना यहाँ पे 4 मार्क कर लेते हैं, इसको 5 मार्क कर लेते हैं। ठीक है, चलिए टीओपी, टीओपी मतलब एंगल 4 प्लस एंगल 5 प्लस पीओक्यू, और ये तीनों एंगल जो कि आपकी इक्वेशन 3 में लिखे हुए हैं, टीओएस प्लस एसओआर प्लस क्यूओआर। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? टीओपी प्लस पीओक्यू। ठीक है, देखो ना, टीओपी प्लस पीओक्यू आ गया। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड में लेफ्ट हैंड साइड प्लस कर दो, टीओपी प्लस पीओक्यू किसके बराबर आ जाएगा आपके? ठीक है ना, ये मतलब और क्या प्लस हो जाएगा लेफ्ट हैंड साइड में? टीओएस प्लस एसओआर प्लस क्यूओआर प्लस हो गया। चलिए अब एक बात बताइए, राइट हैंड साइड में क्या था? 180 और यहाँ पर भी क्या था? 180। 180 प्लस 180 कितना हो जाएगा आपका? 360। बड़ा आसान है। चलिए खत्म होगी बात। एक बात बताइए, ये लाइन तो हमने स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन से करी थी ना, तो मैं ऐसा पूछ सकता हूँ टीओपी की जगह टीओपी और टीओएस, तो आपका पीओएस बन जाएगा। दोबारा से देखिए, टीओपी एंड टीओएस आपका पीओएस बन जाएगा। बिल्कुल हाँ यार, टीओपी एंड टीओएस आपका क्या बन जाएगा? पीओएस। चलिए यहां तक भी बात खत्म हो गई। अब एक बात बताइए आगे, तो मैं इसको यही सेम, ये जो इक्वेशन आई है ना मेरे पास, इसी को मैं लिख रहा हूँ। ठीक है, क्या लिख रहा हूँ मैं यहाँ पर? पहला लिख दिया मैंने पीओक्यू, पीओक्यू आ गया। ठीक है, फिर लिख दिया मैंने क्यूओआर, क्यूओआर आ गया यहाँ से। फिर लिख दिया मैंने एसओआर, ये एसओआर आ गया यहाँ से। ठीक है, अब इन दोनों की जगह पे हमने प्लस करके क्या लिखा था? पीओएस। अब इसकी जगह क्या लिख दिया? पीओएस। और ये किसके बराबर आ गया? आपके 360। और यही तो प्रूफ करना था, और यही तो प्रूव करना था। एग्जाम्पल 3 भी आपका फिनिश हो गया। बोली बात समझ में आई आपको यहाँ तक? चलिए अब हम बढ़ेंगे एक्सरसाइज 6.1 की तरफ। ठीक है, एक एक करके हम सारे क्वेश्चन समझेंगे और करेंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 1 पे आते हैं। एक्सरसाइज 6.1 क्वेश्चन नंबर 1 बहुत आसान क्वेश्चन है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, ध्यान से एक बार देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए यहाँ पर देख लेते हैं एक बार इसको अच्छे से। ठीक है, आई होप आपको विजिबल होगा, है ना? ठीक है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कि इन फिगर 6.13 लाइंस ए बी एंड सी डी इंटरसेक्ट। देखो ये लाइन ए बी है और ये लाइन सी डी है। ए बी और सी डी इंटरसेक्ट कर रही है, कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही है बेटा? एक पॉइंट ओ पे। ठीक है, इफ ए ओ सी एंड बी ओ ई, देखो ए ओ सी हो गया ये वाला एंगल, ठीक है, प्लस बी ओ ई, मतलब इन दोनों एंगल्स का सम कितना दे रखा है आपको? 70 दे रखा है। ठीक है, तो पहले ना सबसे पहले क्वेश्चन करने का तरीका है, देखो ज्योमेट्री में जब भी हम काम करेंगे ना, तो दो बातें हैं। पहली बात कि एक तो गिवन, ठीक है, और जो फाइंड आउट करना है वो आप निकालेंगे, उसके बाद जो भी आप फाइंड आउट कर रहे हैं उसको उस तरीके से निकाल देंगे। तो प्रूविंग वाले क्वेश्चन है, तो गिवन, फिर टू प्रूव जो प्रूव करना है, और फिर उसके बाद प्रूफ जो आपको सोल्यूशन है वो आप करके दिखाएंगे। और ऐसे क्वेश्चंस ना, मतलब ऐसे क्वेश्चंस को करने के मल्टीपल वे हो सकते हैं। अब हो सकता है कि मैं इस वे से कर रहा हूँ, आपको किसी और वे से भी हिट कर गया कि नहीं ये इस वे से भी हो सकता है, तो आप उस वे से भी कर सकते हैं। ठीक है, बट आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए, और जो भी आप लगा रहे हैं वो भी मेथड आपके ठीक होने चाहिए। ठीक है ना, तो आप किसी भी वे से कर सकते हैं, मल्टीपल वे से आंसर आ सकते हैं इन क्वेश्चंस के, तो घबराने की कोई भी बात नहीं है। ठीक है, चलिए एक बार देख लेते हैं इस क्वेश्चन को, बहुत आसान है। क्या बोला? सबसे पहले मैं लिख लेता हूँ गिवन। सबसे पहले मैं एक काम करता हूँ, मैं गिवन लिख लेता हूँ सबसे पहले। ठीक है, तो गिवन क्या है मेरे पास बेटा? गिवन है मेरे पास कि लाइन ए बी एंड सी डी इंटरसेक्ट एट ओ। ठीक है ना, क्या लिख देता हूँ? यही बात लिख देता हूँ, लाइन्स ए बी एंड सी डी इंटरसेक्ट एट एट ओ। ठीक है, लाइन ए बी एंड सी डी जो है वो कहां पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं? ओ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, अच्छा अब क्या और क्या गिवन है आपको कि एओसी प्लस बीओई कितना दे रखा है आपको? 70 डिग्री दे रखा है। ठीक है, एओसी प्लस बीओई कितना दे रखा है आपको? 70 डिग्री। ठीक है, और आपको बीओडी भी दे रखा है बेटा, आपको बीओडी भी दे रखा है आपको 40। बेटा जो जो दे रखा है ना वो मार्क कर लूंगा, बीओडी दे रखा है, ये 40 डिग्री हो गया। ठीक है बेटा, चलिए वैसे हमें देख के समझ में आ रहा है कि अगर ये लाइन सी डी और ए डी ए बी, सी डी और ए बी अगर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो अगर ये 40 है तो ये भी 40 होगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स मेरे हिसाब से तो, राइट।
हाँ राइट, बिल्कुल ठीक है। चलो बट हम एक बार देख लेंगे। अगर इन दोनों का सम अगर वो था आपका 70 था, तो अगर ये 40 हो गया तो ऑटोमेटिकली ये 30 आ गया। लो ये तो यही खत्म हो गया। तो बीओई निकालना था, बीओई की वैल्यू ऐसी आ गई यहाँ पर 30, और बचा सीओई। तो सीओई का कोई दिक्कत ही नहीं है, 40 प्लस एंगल सीओई प्लस एंगल बीओई, ये आपका 180 डिग्री के बराबर आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ से आप इसके सीओई की वैल्यू निकाल लेंगे। बट यहाँ पर क्वेश्चन में पूछा रिफ्लेक्स, बेटा रिफ्लेक्स निकालने के लिए ना, रिफ्लेक्स निकालने के लिए आप 360 में से माइनस करेंगे, ठीक है, और आपका आंसर आ जाएगा। आई होप आपको क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा, आप खुद से कर सकते हैं, फिर यहाँ से आंसर वेरीफाई कर लेंगे। ठीक है, चलिए बीओडी की बात कर लेते हैं फटाफट से। ये हो गया आपका टू फाइंड, ये लिख लेता हूँ मैं एक बार कि हमें फाइंड आउट क्या करना है, क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो फाइंड आउट करना है हमें एंगल बीओई, ठीक है, एंड एंड रिफ्लेक्स रिफ्लेक्स एंगल सीओई। ठीक है, चलिए ये फाइंड आउट करना है हमें, कोई दिक्कत तो नहीं है। ठीक है, अब मैं वहां पर आपका सोल्यूशन कर देता हूँ यहाँ पर। ठीक है, तो आपको क्लियर हो जाएगा अच्छे से। ठीक है, चलिए चलिए ठीक है, सॉल्यूशन कर देते हैं। ये हमने गिवन लिख लिया, आप इसके नीचे से भी कर सकते हैं, तो मैं एक बार इसके आगे वहां से कंटिन्यू कर रहा हूँ, ठीक है ना, इसके नीचे से ही लिख देंगे आप। चलिए तो फटाफट से शुरू कर देते हैं हम। यहाँ पर हम लिख लेते हैं एओसी इज इक्वल्स टू बीओडी, एओसी इज इक्वल्स टू एंगल बीओडी, जिस जो कि किसके इक्वल है, एओसी बीओडी के इक्वल है। ठीक है, एक सेकेंड यहीं कर लेते हैं इसको। ठीक है, एंगल एओसी इज इक्वल्स टू एंगल बीओडी। बेटा रीजन लिखना बहुत जरूरी है, रीजन के मार्क्स होंगे और स्कूल में आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे अगर आप रीजन नहीं लिखेंगे तो। बीओडी, ठीक है, क्या लिखेंगे आप, वर्टिकल अपोजिट एंगल्स, ठीक है ना। ये मैं, चलो आप भी वरना शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे, मैं पूरा ही लिखता हूँ उसको, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। ठीक है, चलिए अच्छा, अब ये तो हो गया, तो हम इस इक्वेशन में पुट कर देते हैं, हाँ है ना। तो क्या लिखा हुआ है, एओसी प्लस, ठीक है, काम करते हैं, एओसी प्लस बीओई इज इक्वल्स टू 70 डिग्री। ठीक है, तो एओसी की जगह पे क्या लिख देंगे बेटा हम यहाँ पर, 40, 40 प्लस बीओई किसके बराबर आ गया बेटा, 70 के। तो बीओई की वैल्यू क्या आ गई यहाँ से, ये आ गई आपकी 70 माइनस 40, जो कि आपका आ गया 30 डिग्री। तो बीओई आपका 30 डिग्री आ गया, ये हम निकाल चुके हैं। ठीक है, आगे चलते हैं, यहीं से आगे चलते हैं एक बार हम। ठीक है, चलिए अब हम लिख लेते हैं क्या, एंगल एओसी प्लस एंगल सीओई प्लस एंगल बीओई, ये आपके किसके इक्वल आएंगे, 180 के। स्ट्रेट एंगल होगा, तीनों का सम जो है 180 के बराबर आएगा, स्ट्रेट एंगल बन रहा है आपका। ठीक है, और फिर आप लिख सकते हैं एओसी की जगह, एओसी की वैल्यू लिख सकते हैं 40, सीओई को एज इट इज रहने देंगे क्योंकि हमें रिफ्लेक्स ऑफ सीओई निकालना है, और बीओई की जगह हम क्या लिख सकते हैं बेटा, 30 लिख सकते हैं, जो हमने अभी पीछे निकाला, बीओई निकाला ना बेटा हमने, यहाँ पर 30 निकाला है। ठीक है, चलिए, और यहाँ पर हमने कर दिया इसको 180। ठीक है बेटा, चलिए बहुत आसान है। तो 40 प्लस 30 में से 70 हो गया, तो रिफ्लेक्स मतलब जो सीओई की वैल्यू आएगी वो क्या आएगी आपकी, 180 माइनस 70। ठीक है, और मैंने एक स्टेप मिस कर दिया, बट आप लोग, चलो मैं लिख देता हूँ, आप लोग समझ जाए। 40 प्लस 30 क्या है, 70 है ना बेटा, 70 इज इक्वल्स टू 180। ठीक है, और ठीक है, तो सीओ ई जो आ गया आपके पास, कितना आ गया मेरे बच्चे, 180 माइनस 70, और सीओई की यहाँ से वैल्यू निकल कर आ गई आपके पास कितनी। अब कोई बच्चा यहाँ पर क्वेश्चन छोड़ ना दे, क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन खत्म नहीं होता है, हमें क्या निकालना है, रिफ्लेक्स। तो रिफ्लेक्स ऑफ सीओई निकालना है हमें, तो रिफ्लेक्स ऑफ एंगल सीओई। तो रिफ्लेक्स कैसे निकलता है आपका, कैसे निकलता है आपका, रिफ्लेक्स ऑफ सीओई कैसे निकलेगा आपका, 180, 180 में से क्या माइनस करेंगे आप, ओ सॉरी 360 में से क्या माइनस करेंगे आप, 110 माइनस कर देंगे। ठीक है, क्या आंसर आ जाएगा आपका बेटा, 250। ठीक है, चलिए, और यहीं पर आपका क्वेश्चन खत्म हो गया। तो दो बातें पूछी थी हमसे, एक पूछा था हमसे बीओई, और एक दूसरी बात क्या पूछी थी हमसे, रिफ्लेक्स ऑफ सीओई। तो हमने दोनों निकाल दिया, रिफ्लेक्स ऑफ सीओई कितना आ गया हमारा, 250। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं आगे हम।
ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं और इसको कंप्लीट करते हैं फटाफट से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 बहुत ही आसान है बेटा, ध्यान से देखेंगे एक बार, है ना। क्वेश्चन क्या कह रहा है इन फिगर 6। बेटा एक बार अगर आपको लग रहा है ना कि इमेज मतलब आपको दिख नहीं रहा ठीक से कुछ, तो आप एक बार बुक साथ में अपने ओपन कर लेना, ठीक है, ताकि वो आपके लिए इजी हो जाएगा। कह रहा है इन फिगर 6.14 लाइन एक्स वाई, लाइन्स एक्स वाई एंड एम एन इंटरसेक्टेड। बेटा देखो, एक्स वाई हो गई आपकी ये वाली लाइन और एम एन हो गई आपकी ये वाली लाइन। मैं एक बार एक काम कर लूँ, इसको थोड़ा सा बड़ा कर रहा हूँ ना, ताकि आपके लिए ईजी हो जाए। फिर उसके बाद हम इसको थोड़ा छोटा कर देंगे बाद में। ठीक है, चलिए, ठीक है, देखिए लाइन एक्स वाई हो गई आपकी ये वाली लाइन यहाँ से यहाँ तक, और लाइन एम एन हो गई आपकी ये वाली। ठीक है, अब लाइन एक्स वाई और लाइन एम एन आपके एक पॉइंट पे मिल रही है, जो जो पॉइंट है आपका ओ, इंटरसेक्टिंग मतलब इंटरसेक्शन वाला जो पॉइंट है वो ओ है। ठीक है, इंटरसेक्ट कहाँ हो रही है, ओ पे। कह रहा है इफ पी ओ वाई इज इक्वल टू 90, मतलब पी ओ वाई आपको पहले ही दे दिया यहाँ पर, ये 90 डिग्री है। कह रहा है ए रेशो बी। बेटा ये एग्जाम्पल 1, देखो एग्जाम्पल 1 में मैंने आपको बताया था कि अगर रेशो आ जाए, ठीक है ना, तो आप उसको एक्सलेट कर लें, आपके टीचर गलत नहीं करेंगे। फिर भी आप अपने स्कूल टीचर को एक बार सॉल्व करके दिखा सकते हैं, मैम ये तरीका ठीक है, क्योंकि है ना, क्योंकि टीचर्स बाद में गलत ना कर दें, क्योंकि उन्होंने ही चेक करना है आपका पेपर। बट ये तरीका ठीक है, बिल्कुल भी गलत नहीं करेंगे टीचर्स में से। ठीक है, तो ए रेशो बी जो है ना, वो आपका आ जाएगा, और यहाँ से आपका सी भी निकालना है। बेसिकली हमें सी निकालने के लिए ए और बी तो निकालने ही पड़ेंगे। ठीक है, तो हम एक बार इसको सॉल्व कर लेते हैं फटाफट से। ठीक है बेटा, चलिए, बहुत आसान क्वेश्चन है। चलिए, सबसे पहले मैंने आपको बताया क्या लिखेंगे सबसे पहले क्वेश्चन के अंदर, कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करना है सबसे पहले क्या लिखेंगे आप, गिवन। क्या लिखेंगे आप, गिवन। गिवन के अंदर क्या आएगा आपका, लाइंस एक्स वाई एंड एम एन इंटरसेक्टेड ओ। ठीक है ना, सबसे पहले लिख लेते हैं हम लाइंस एक्स वाई एंड एम एन इंटरसेक्ट एट ओ। ठीक है, पहला पॉइंट हो गया। पी ओ वाई इज इक्वल टू 90 लिख लेते हैं, पी ओ वाई इज इक्वल टू 90 डिग्री। ए रेशो बी, ए रेशो बी आपको दे रखा है 2:3, और फाइंड आउट क्या करना है आपको, टू फाइंड, फाइंड करना है आपको सी। ठीक है, तो फाइंड क्या करना है आपको, सी। चलिए सॉल्व करते हैं इसको फटाफट से, बहुत आसान तरीके से सॉल्व करेंगे, बहुत ही आसान तरीके से। मैंने आपको बताया है लेट कर लेंगे सबसे पहले, लेट ए रेशो बी, लेट ए रेशो बी बी 2x, यहाँ पर लेट ए एंड बी, सॉरी, लेट ए एंड बी आर 2x and 3x। ठीक है, लेट ए एंड बी आर 2x and 3x। ठीक है, अब आगे क्या करेंगे, बड़ा सिंपल है। देखिए बेटा 2x, अगर मान लीजिए a जो है आपका, a की जगह पे 2 है, तो 2x और ये हो गया आपका 3x। 2x प्लस 3x प्लस 90 180 के बराबर हो जाएगा। लिख देते हैं यहाँ पर 2x प्लस 3x प्लस 90 डिग्री, जो कि गिवन है आपको, है ना। अगर नहीं भी समझ में आता तो आप इसको यहाँ पर लिख सकते हैं बेटा पी ओ वाई। ठीक है ना, क्या लिख सकते हैं इसको यहाँ पे, पी ओ वाई। ठीक है, पी ओ वाई जो कि आपको दे रखा है ऑलरेडी 90 डिग्री, क्वेश्चन में गिवन है। कितना हो गया बेटा आपका ये 5x प्लस पी ओ वाई की जगह में क्या लिख सकते हैं बेटा आप यहाँ पर 90 जो कि आपको गिवन है इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। ठीक है, 5x 180 माइनस 90 जो कि 90 हो गया आपका, x इज इक्वल्स टू 90 डिवाइडेड बाय 5। ठीक है, x इज इक्वल टू 90 डिवाइडेड बाय 5, 5 1 5 और 5 8 40। तो बेटा x की वैल्यू क्या आ गई आपके पास, 18 आ गई। क्या आ गई आप, x की वैल्यू आपके पास 18। अब मैं यहाँ पर आगे सॉल्व कर देता हूँ। ठीक है, अगर x की वैल्यू 18 आ गई तो आप क्या, a क्या आ गया बेटा, a था आपका 2x, 2 इंटू 18 इज इक्वल्स टू 36 डिग्री। ठीक है, b क्या आ गया आपके पास 3 इंटू 18 इज इक्वल्स टू 54 डिग्री। ठीक है, और सी निकालने के लिए बहुत आसान है। सी कैसे निकालेंगे हम बेटा, सी कैसे निकालेंगे हम, ऐसा देखो मेरी बात ध्यान से देखना, एम एन एक लाइन है, तो एंगल बी प्लस एंगल सी जो है वो आपका लीनियर पेयर बना रहे हैं। एंगल बी और एंगल सी जो है वो आपका लीनियर पेयर बना रहे हैं। ठीक है, तो एंगल बी हो गया आपका, है ना, तो सी इज इक्वल्स टू, या फिर ऐसा लिख सकते हैं हम, एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। एंगल बी प्लस एंगल सी जो है वो 180 डिग्री है, और एंगल बी की वैल्यू में निकाल चुका हूं बेटा यहाँ पर 54 डिग्री। तो यहाँ से आ गया आपका 54 प्लस एंगल सी इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। ठीक है, तो एंगल सी कितना आ गया बेटा 180 डिग्री माइनस
54 डिग्री, जो कि आपके बराबर आ जाता है 126, ठीक है ना। तो यहां से आ गया आपका एंगल सी कितना, 126, ठीक है ना। ये सारी चीजें आ गई आपकी यहाँ से, ठीक है। ए आ गया आपका 36 डिग्री, बी आ गया आपका 54 डिग्री, बी आ गया आपका 54 डिग्री, ठीक है। चलिए, अच्छा ये तो आंसर आ गया हमारा, बट मैं आपको ना एक वे और बता देता हूँ, ठीक है। देखिए, अगर मैं ऐसा बोलूं कि जो एंगल ए है और ये वाला पूरा एंगल, देखिए ये वाला पूरा एंगल, जो ये वाला पूरा एंगल है, ठीक है, आप इससे भी निकाल सकते थे, आपको 36 पता है, ठीक है, आपको 90 पता है, ठीक है, और आप ये वाला एंगल भी निकाल सकते थे, ठीक है। तो आप यहाँ मतलब वर्टिकली अपोजिट एंगल्स के थ्रू भी आप निकाल सकते थे इसको। जैसे आप ध्यान से देखिए, आपका सी है, तो सी किसके बराबर होगा, सी किसके बराबर होगा, अगर ये वाली लाइन और ये वाली लाइन इंटरसेक्ट कर रही है, तो सी जो है वो इसके बराबर होगा आपका, हाँ यार, ठीक है ना। तो आप दिस प्लस दिस भी कर देंगे तो भी आपका क्या आ जाता, 126 आ जाता, जो कि सी वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, ठीक है ना, क्योंकि ये कितना था आपका 36 और ये कितना था आपका 90, ठीक है ना। तो 90 प्लस 36 कितने करेंगे, 6, 9 प्लस 3 12, 126, तो ये भी आपका 126 आ जाता। मेरी बात समझ में आई। तो वर्टिकली अपोजिट एंगल से भी हो सकता था ये, ठीक है। तो और भी मल्टीपल वेज आप कर सकते हैं, जो वे आपको क्लिक करे, जो वे आपको समझ में आया, आप उस वे से कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, दैट्स इट। अब बढ़ते हैं हम आगे क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। इस क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं, और क्वेश्चन नंबर 3 में हम एक बार देख लेते हैं कि क्या है। पी क्यू आर इज इक्वल्स टू पी आर क्यू, मतलब आपको दे रखा है ऑलरेडी ना, पी क्यू आर पी आर क्यू के इक्वल दे रखा है आपको, मतलब ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल दे रखा है। याद है आपको, जब अपोजिट एंगल्स इक्वल हो जाते हैं तो क्या होता है, कैसा ट्रायंगल होता है, जब अपोजिट एंगल्स इक्वल हो जाते हैं तो ये एक आइसोसेलेस ट्रायंगल बनता है, याद है। और आइसोसेलेस ट्रायंगल की अपोजिट साइड्स भी बराबर होती है। खैर इसका कोई यूज नहीं है यहाँ पे, बट फिर भी मैंने आपकी नॉलेज के लिए आपको बता दिया, ठीक है, कि आपको रिमाइंड हो जाए। चलिए, अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, देन प्रूव दैट पी क्यू एस, मतलब ये वाला एंगल पी आर टी इसके बराबर है, पी आर टी के बराबर है। पी क्यू एस जो है वो पी आर टी के बराबर है, ठीक है। तो पी क्यू आर, है ना, चलो बहुत आसान है, इसको एक बार ध्यान से देख लेते हैं एक बार हम फटाफट से, ठीक है। तो पी क्यू आर इज इक्वल टू पी आर क्यू। अब एक बात बताएं कि अगर मैं सब कुछ भूल जाऊं तो मुझे एक बात पता है क्या, कि जो ये पी क्यू है, जो पी क्यू है वो इस, है ना, लाइन पे स्टैंड कर रही है, मतलब लाइन जो आपकी बन रही है एस टी, तो उस पे स्टैंड कर रही है, तो दिस एंगल प्लस दिस एंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री, है ना। सिमिलरली दिस एंगल प्लस दिस एंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। तो दोनों को इक्वल रखेंगे तो वहां से प्रूव हो जाएगा। चलिए देखते हैं करके फटाफट से इसको लिख देते हैं फटाफट से। पहले गिवन लिख लेते हैं बेटा, जैसे कि मैंने आपको बताया कि गिवन लिखना बहुत जरूरी है। कोई क्वेश्चन नहीं भी आ रहा है, आ भी रहा है, तो गिवन टू प्रूफ लिखेंगे ना, क्वेश्चन अपने आप सॉल्व हो जाता है, ठीक है। क्वेश्चन में दे रखा है आपको पी क्यू आर इज इक्वल्स टू, ठीक है, पी आर क्यू, पी क्यू आर इक्वल टू पी आर क्यू, ठीक है, जिसके अंदर पी क्यू आर जो है वो आपका पी आर क्यू के बराबर है, जिसके अंदर आपका, ठीक है, ये गिवन है आपको। तो प्रूफ क्या करना है बेटा, आपको प्रूफ क्या करना है, पी क्यू एस इज इक्वल्स टू पी आर टी, ठीक है, ये प्रूफ करना है। और प्रूफ मतलब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं फटाफट से, ठीक है। चलिए, क्या बोला हमने यहाँ पर कि पी क्यू एस इज इक्वल टू पी आर टी, है ना, ये हमने प्रूव करना है बेसिकली। तो बड़ा सिंपल ले लेते हैं, पी क्यू एस प्लस पी क्यू आर, दिस एंगल प्लस दिस एंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री, लीनियर पे। पी क्यू एस प्लस पी क्यू आर इज इक्वल टू 180 डिग्री, यहाँ पर लिख लेते हैं हम क्या, लीनियर पे, ठीक है। सिमिलरली जैसे हमने ये लिया वैसे ही हम ये भी ले लेंगे बेटा, पी आर क्यू या फिर पी आर एस, है ना, पी आर क्यू प्लस पी आर टी, पी आर क्यू प्लस पी आर टी जो है वो आपका 180 डिग्री के बराबर हो गया, जिसको हम बोल रहे हैं क्या, लीनियर पेयर। क्या बोल रहे हैं हम यहाँ पर, लीनियर पेयर है, ठीक है। अब देखो, ये भी 180 के बराबर है और ये भी 180 के बराबर है ना, ये भी 180 के बराबर, ये भी 180 के बराबर, तो ऑटोमेटिकली पी क्यू एस प्लस पी क्यू आर जो है वो इसके बराबर हो जाएगा। लेकिन बट हमें एक बात पता है क्या, हमें जो गिवन है वो क्या गिवन है, कि एंगल पी क्यू आर जो है वो एंगल पी आर क्यू के बराबर है, राइट। एंगल पी क्यू आर पी आर क्यू के बराबर है। तो एक काम करते हैं, इसको इक्वल्स टू, मतलब ये वाला एंगल ये इसके बराबर हो गया, हाँ है ना, ये इसके बराबर हो गया, ठीक है। तो अब आप इसको लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, पी क्यू एस प्लस पी क्यू आर, ठीक है ना, ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, तो ऑटोमेटिकली ये इसके बराबर हो गया, राइट।
तो पी क्यू एस प्लस पी क्यू आर किसके बराबर हो गया, किसके इक्वल हो गया बेटा, पी आर क्यू प्लस पी आर टी के बराबर हो गया, राइट। अब हमें एक बात पता है, पी क्यू आर की जगह हम पी आर क्यू लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, तो पी क्यू आर की जगह हम पी आर क्यू लिख देंगे। सिमिलरली हमने लिखा पी क्यू एस प्लस पी आर क्यू इज इक्वल्स टू पी आर क्यू प्लस पी आर डी, राइट। ठीक है, अब एक बात बताएं, पी क्यू एस, पी क्यू एस, राइट। पी आर क्यू से पी आर क्यू कैंसिल आउट हो गया, क्या आ गया, पी क्यू एस इज इक्वल्स टू पी आर टी, ठीक है। और यही हमें प्रूव करना था, ये देखिए, यही हमें प्रूव करना था, पी क्यू एस जो है पी आर टी के इक्वल हमें प्रूव करना था, और ये यहां से प्रूव हो गया, ठीक है ना, हेंस, है ना, प्रूव, या फिर इसको ठीक है शॉर्ट फॉर्म में लिख लेते हैं, एचपी खाली खत्म करते हैं इसको, हेंस प्रूव, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं फटाफट से। कह रहा है एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू डब्ल्यू प्लस जेड, फिर से गिवन लिख लेते हैं हम एक बार, क्वेश्चन नंबर 4 गिवन लिख लेते हैं हम यहाँ पर, ठीक है, गिवन लिख लेते हैं, ठीक है, विजिबल है यहाँ से, यस, ठीक है, विजिबल है, ओके। सो एक्स प्लस वाई इज इक्वल्स टू डब्ल्यू प्लस जेड, ठीक है। एक्स प्लस वाई जो है वो डब्ल्यू प्लस जेड के बराबर है, ठीक है, ये बात हो गई, खत्म हो गया। एओबी इज अ लाइन, कह रहा है आपको प्रूफ क्या करना है, मतलब ये आपको गिवन था और प्रूफ करना है आपको कि एओबी लाइन है। टू प्रूफ एओबी इज अ लाइन, कि जो एओबी है वो क्या है, आपकी लाइन है। चलिए बात कर लेते हैं इसकी फटाफट से जरा। तो हमने क्या बोला, एओबी इज अ लाइन, ठीक है, ओके, प्रूफ। चलिए एक बात बताइए फटाफट से, क्या एंगल x प्लस एंगल y प्लस एंगल z प्लस एंगल o क्या कंप्लीट एंगल बनाएंगे, बनाएंगे, बिल्कुल बनाएंगे, क्यों, क्योंकि ये 360 डिग्री बन जाएगा पूरा का पूरा, हाँ यार। तो हम कैसे लिख सकते हैं, एंगल x प्लस y प्लस z प्लस o मतलब w, ठीक है, इज इक्वल्स टू 360 डिग्री। रीजन क्या लिखेंगे बेटा, कंप्लीट एंगल बन रहा है ना, कंप्लीट एंगल, कंप्लीट एंगल, राइट। चलिए अच्छा, अब एक बात बताइए, क्या गिवन था, x प्लस वाई की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, w प्लस जेड लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता, बिल्कुल। तो w प्लस जेड प्लस जेड प्लस w, ठीक है। अब इसको z प्लस w की जगह w प्लस जेड ही कह सकता हूँ मैं यहाँ पर, है ना, बात तो एक ही है, w प्लस जेड। अब देखो दो w प्लस जेड होगा ना, तो 2w प्लस जेड, ये 360 के बराबर है ना, किसके इक्वल है, ये 360 के। और यहाँ से कहा 2 1 जा 2, 2 1 जा 2 8 जा 16, तो मतलब w प्लस जेड किसके बराबर आ गया बेटा, आपके 180 के बराबर आ गया। और यही बात तो बतानी थी हमें, अगर w प्लस जेड मतलब दिस एंगल प्लस दिस एंगल अगर 180 के बराबर आ गया, तो ऑटोमेटिकली ये क्या प्रूव हो गई कि ये एक लाइन है, ठीक है। देयरफॉर AOB इज अ लाइन, ठीक है, देयरफॉर AOB क्या है, आपकी एक लाइन है। चलिए बात समझ में आई, यहाँ तक क्लियर हो गया आपको, ठीक है। ये दोनों क्वेश्चंस खत्म हो गए, अब हम बढ़ेंगे आगे क्वेश्चन नंबर 5 एंड क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा है, ठीक है। तो आप अपने फ्रेंड्स को भी भेज सकते हैं कि आपके आई होप आगे एग्जाम आने वाले हैं, ठीक है। तो जो भी आपके एग्जाम में टॉपिक्स आ रहे हैं, तो आप इसको रिवाइज कर सकते हैं फटाफट से अच्छे से, और समझ सकते हैं जिन्होंने नहीं पढ़ा है, ठीक है। चलिए बच्चे, अब क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 5 को कंप्लीट करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 को आप इंपॉर्टेंट मार्क कर सकते हैं, ये काफ़ी बार एग्जाम्स में पूछा गया है और ये अच्छा क्वेश्चन है आपके एक्सरसाइज में, ठीक है। चलिए, पी ओ क्यू इज अ लाइन, बेटा पी ओ क्यू, ठीक है, पी ओ क्यू इज अ लाइन, तो आपको दिख रहा है कि पी ओ क्यू एक लाइन है, राइट, बिल्कुल ठीक बात है। कह रहा है रे ओ आर, दिस इज द रे ओ आर, ठीक है। जो रे ओ आर है ये परपेंडिकुलर है लाइन पी क्यू के, ठीक है ना, रे ओ आर इज परपेंडिकुलर टू लाइन पी क्यू, ठीक है। अच्छा, अब कह रहे हैं कि ओ एस इज अनदर रे लाइन बिटवीन रेज ओ पी एंड ओ आर। ओ एस एक और रे है जो कि किसके बीच में लाई कर रही है, आपके ओपी और ओ आर के बीच में। बच्चे ऐसा कहीं भी नहीं दिया है कि जो रे ओ एस है वो परपेंडिकुलर, सॉरी वो आपकी एंगल बाइसेक्टर है, ठीक है, ऐसा कहीं भी नहीं दिया है, ठीक है। तो ऐसा आप नहीं मानेंगे और इस तरीके से आप सॉल्व नहीं करेंगे, ठीक है, कि आप उसको ओ एस जो है एंगल बाइसेक्टर मान के सॉल्व नहीं करेंगे आप लोग, ठीक है। क्योंकि इसमें ये बोला है कि ओ एस जो है ना इन दोनों के बीच में कहीं पर लाई कर रही है, देखो पढ़ लो एक बार लाइन, ओ एस इज अनदर रे लाइन बिटवीन द रेज ओपी एंड ओ आर, ठीक है, अनदर रे लाइन बिटवीन द रे ओपी एंड ओ आर।
ठीक है, प्रूव दैट ROS इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ QoS। ROS कौन सा हो गया बेटा, एंगल ये वाला है ना। अब आपको प्रूफ क्या करना है वो आप एक बार देखेंगे कि जो ये वाला एंगल है ये हाफ ऑफ QoS माइनस POQ, QoS माइनस POQ, ओ सॉरी POS, ठीक है ना, हाफ ऑफ QoS क्या हो गया आपका ये वाला, ठीक है ना, QoS और POS क्या हो गया आपका ये वाला। मतलब इसको अगर हम है ना हाफ ऑफ QoS में से अगर मैं POS माइनस करता हूँ तो मेरे पास ROS आएगा। बहुत ध्यान से देखेंगे, बहुत आसान क्वेश्चन है, इजी है ना, बट आप एक बार स्टेप्स फॉलो करेंगे। सबसे पहला स्टेप आपने क्या लिखना है, सबसे पहली बात आपने क्या लिखनी है मुझे, गिवन क्या लिखना है, सबसे पहले आपने गिवन लिखना है। और गिवन में क्या करना है आपने, POQ इज अ लाइन, तो सबसे पहली बात मैं यही लिख देता हूँ, POQ इज अ लाइन। चलिए भाई POQ लाइन हो गई हमारी। अब OR इज परपेंडिकुलर टू OQ, इसको ऐसे लिखा जा सकता है, OR इज परपेंडिकुलर का साइन और OR इज परपेंडिकुलर टू PQ, सॉरी, ठीक है। चलिए है ना, बाकी OS है, इसको लिखने की खास ऐसी जरूरत नहीं है। अब प्रूफ क्या करना है हमें, तो प्रूफ क्या करना है हमें, प्रूव करना है हमें हाफ ऑफ ROS इज इक्वल्स टू, जो ROS है वो किसके बराबर है बेटा, हाफ ऑफ QoS माइनस एंगल POS, ठीक है ना, हाफ ऑफ QoS माइनस एंगल POS। प्रूफ की बात कर लेते हैं बेटा, है ना, मतलब हम सॉल्व करना शुरू कर रहे हैं क्वेश्चन को, प्रूफ लिख दिया हमने, ठीक है। चलिए यहाँ से सॉल्यूशन स्टार्ट हो जाएगा। तो सबसे पहले एक बात बताइए मुझे, क्या POS प्लस ROS प्लस ROQ, है ना, तो ये क्या बोला मैंने आपको, POS प्लस ROS है ना प्लस ROQ, क्या ये 180 डिग्री बनेंगे, बिल्कुल हाँ यार, लिख लेता हूँ सबसे पहले मैं यहाँ पर POS प्लस ROS प्लस ROQ, क्या ये 180 डिग्री बनेंगे, बिल्कुल बनेंगे आपके 180 डिग्री। लेकिन ROQ है ना, अब एक बात सुनिएगा मेरी, ROQ जो है वो 90 हो गया। ROQ 90 क्यों हो जाएगा, क्योंकि OR जो है वो PQ के परपेंडिकुलर है, दिस इज OR जो है PQ के परपेंडिकुलर है, इस वजह से ये 90 हो जाएगा, है ना। चलिए तो यहाँ पर लिख देते हैं हम POS प्लस ROS इज इक्वल्स टू, या फिर इसमें हम अभी लिख देते हैं प्लस 90 इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, फिर 90 उधर चला जाएगा आपका, ठीक है, क्या हो जाएगा POS प्लस ROS इज इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस 90, बेटा 180 माइनस 90 करेंगे तो आपका 90 ही आएगा, राइट। तो मैं इसकी जगह पे 90 लिख देता हूँ यहाँ पर, ठीक है, 90 डिग्री 180 माइनस 90 90 हो गया। यहाँ से मेरे पास ना बेटा ROS की वैल्यू आ जाएगी, और ROS की वैल्यू आ गई मेरे पास 90 डिग्री माइनस एंगल POS, ठीक है ना। इसको इक्वेशन 1 मार्क कर लो आप बेशक, ठीक है। तो ROS की वैल्यू आ गई मेरे पास यहाँ से 90 डिग्री माइनस POS, ठीक है। चलिए यहाँ तक कोई डाउट है, अच्छा आगे चलते हैं। अब आगे देखिए क्या हो रहा है कि SOR, ठीक है ना, आप ध्यान से देखिएगा बेटा, या फिर ROS प्लस ROQ कितना बन रहा है आपका 90 डिग्री बन रहा है, सॉरी ROS प्लस ROQ आपका SOQ बन रहा है, बिल्कुल। तो मैं ऐसे लिख सकता हूं एंगल SOQ इज इक्वल्स टू SOQ इज इक्वल्स टू ROS प्लस ROQ, लिख सकता हूं ऐसा, हाँ या ना, ठीक है। अब एक बात बताएं, ROQ की तो आपको पता है ना 90 डिग्री है, ठीक है, तो एंगल SOQ इज इक्वल्स टू एंगल ROS, या फिर मैं इसको कुछ इस तरीके से कर लेते हैं, हम ऐसे स्टार्ट कर लेते हैं इसको, ROS इज इक्वल्स टू ROS प्लस ROQ इज इक्वल्स टू एंगल SOP, ठीक है। चलिए ROS प्लस ROQ, ROS दिस एंगल प्लस ROQ दिस एंगल, ये पूरा SOQ के बराबर हो रहा है, इस पूरे एंगल के बराबर हो रहा है, ठीक है। ROS प्लस 90 इज इक्वल्स टू एंगल SOQ, ROQ की जगह 90 लिख सकते हैं, बिल्कुल बहुत आसान है, क्योंकि बेटा 90 गिवन है, हाँ 90 गिवन कैसे है, क्योंकि ये परपेंडिकुलर है, OR जो है PQ के परपेंडिकुलर है। ROS की वैल्यू क्या आ गई बच्चे, इज इक्वल्स टू SOQ माइनस 90 डिग्री, राइट। अब आप इसको इक्वेशन 2 मार्क कर लें,
इसको इक्वेशन क्या मार्क कर लिया, इक्वेशन 2। ठीक है, आपने इसको इक्वेशन 1 माना था और इसको इक्वेशन 2 माना था। ठीक है, अब हम ऐड करेंगे दोनों इक्वेशन को। देखो जब हम ऐड करते हैं तो लेफ्ट हैंड साइड मतलब आरओएस प्लस आरओएस, लेफ्ट हैंड साइड में प्लस हो जाएगा और राइट हैंड साइड में प्लस हो जाएगा। ठीक है बेटा, चलिए देखते हैं। तो एडिंग बोथ इक्वेशंस, एडिंग इक्वेशंस 1 एंड 2। अब अगर मैं 1 एंड 2 इक्वेशंस को ऐड करता हूं तो क्या हो जाएगा मेरे बच्चे, आरओएस प्लस आरओएस is equals to 90 minus POS, 90 डिग्री माइनस POS प्लस SOQ माइनस 90, एंगल SOQ है ना। अच्छा, SOQ को हम QOS भी लिख सकते हैं। ठीक है, हम SOQ को QOS भी लिख सकते हैं क्योंकि क्वेश्चन में ना एक्चुअली में QOS के हिसाब से दे रखा है, तो हम उसको Q भी लिख सकते हैं, तो बाद में लास्ट में हम चेंज कर देंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, यहाँ यहीं पर ही हम QOS कर देते हैं इसको, QOS। ठीक है, आपको बता दूं कि SOQ बोले या फिर QOS बोले एक ही बात है, यहाँ पर बात एंगल O की हो रही है। ठीक है, प्रूव करने की वजह से हमने SOQ की जगह हमने QOS लिख दिया है क्योंकि प्रूविंग में QOS था। ठीक है, चलिए QOS माइनस 90 डिग्री। अब देखिए 90 प्लस का है और 90 माइनस का है, कैंसिल आउट हो जाएगा, है ना। ROS प्लस ROS कितना हो जाएगा बेटा, है ना, ट्वाइस ऑफ ROS इज इक्वल्स टू, इसको कैसे लिख सकते हैं हम बेटा, देखो ये ना ऐसे माइनस POS प्लस QOS। ठीक है, ऐसे दे रखा है। अच्छा, इसको ऐसे लिख सकते हैं QOS, देखो माइनस की जगह माइनस ही रहेगा लेकिन, है ना। ऐसे लिख सकते हैं QOS किसका है, प्लस का है, तो ऐसे लिख सकते हैं हम इसको, QOS प्लस का है ना, लिख सकते हैं इसको QOS, है ना। और ये POS किसका है, माइनस का है, लिख सकते हैं POS। ठीक है बेटा, QOS प्लस का था तो प्लस का QOS लिख दिया, माइनस का POS तो माइनस POS, QOS माइनस POS आ गया। अब एक बात बताओ, ROS, अब ये 2 जो है ROS के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, उधर जाके डिवाइड हो जाएगा तो 1/2 बन गया, 1/2, हाँ ना। और ध्यान से देखो ये प्रूफ हो चुका है हमारा आंसर। ठीक है, तो ROS को किसके बराबर प्रूफ करा था, हाफ ऑफ QOS माइनस POS, खत्म हो गया यहाँ तक क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 हमारा फिनिश हो गया है। ठीक है, इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 6 पे। ठीक है, तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, मैं इसको इरेज कर देता हूँ अभी एक बार, है ना। चलिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 6 में ना फिगर दे नहीं रखी, फिगर आपको खुद से बनानी है। क्वेश्चन नंबर 6 में फिगर दे नहीं रखी है तो आपको खुद से बनानी है, तो एक बार थोड़ा सा ध्यान से देख लें, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 की बात कर लेते हैं हम एक बार, है ना। क्वेश्चन नंबर 6 आप पहले खुद से ट्राई करें, पढ़ के क्वेश्चन ना, वीडियो पॉज करिए और खुद से ट्राई करिए पहले क्वेश्चन नंबर 6 की फिगर बनाने के लिए, क्योंकि एक्सरसाइज में एक यही क्वेश्चन है जिसमें आपको इन्फॉर्मेशन दे रखी है और इन्फॉर्मेशन के बिहाफ पे फिगर बनानी है। देखिए ज्योमेट्री जब भी आप करेंगे ना, ज्योमेट्री के क्वेश्चंस करेंगे तो बिना फिगर के नहीं करने हैं, फिगर, है ना, पेंसिल स्केल साथ में लेके बैठना है, और पेपर में भी आपने फिगर बनानी है साफ साफ। जब तक आपकी फिगर साफ नहीं होगी तब तक आपका जो है पूरा का पूरा सॉल्व अच्छे से नहीं हो पाएगा। ठीक है ना, फिगर साफ होगी, क्वेश्चन फटाफट से आपको पता चलेगा कि अच्छा यहाँ से ये सॉल्व करना है, इस तरीके से और इस तरीके से, तो जल्दी सॉल्व हो जाएगा क्वेश्चन। तो आपको फिगर जरूर बनानी है, पेपर में भी बनानी है और अभी आप कर रहे हैं साथ साथ, तो ये भी बनानी है आपने। ठीक है, चलिए, इट इज गिवन दैट एंगल XYZ इज इक्वल्स टू 64। देखो मुझे नहीं पता, मैं ना एक बात मान लेता हूँ क्या, कि XYZ है कोई, ठीक है, XYZ है, तो मैं पहले ना एक काम करता हूँ, यहाँ पर कुछ इस तरीके से बना लेता हूँ, XYZ में पहले 64 मैंने अप्रोक्सीमेट बना दिया कि चलो यार ये 64 डिग्री मैंने मान लेता हूँ, ये 64 डिग्री है। ठीक है, ये 64 डिग्री बना दी मैंने। अब मुझे नहीं पता किसको x माइनस, मतलब किसको मैं x मार्क करूं, किसको y और किसको z। अब ये बात मुझे तब पता चलेगी जब मैं क्वेश्चन पढ़ूंगा आगे। कह रहा है xy इज प्रोड्यूस्ड टू पॉइंट p, मतलब xy को और प्रोड्यूस मतलब आगे की तरफ खींचा गया है, कहां तक खींचा गया है, पॉइंट p तक। ठीक है, इसका मतलब जाहिर सी बात है कि एक्स वाई, अगर मैं इसको x माइनस मतलब इसको x ले लूं, इसको y ले लूं, तो एक्स वाई को आगे खींच सकता हूं पॉइंट p तक, हाँ या नो। ठीक है ना, एक्स वाई को आगे खींच सकता हूं पॉइंट p तक, तो अगर ये x हो गया, ये y हो गया, तो ये z हो गया, इसको पॉइंट p तक स्ट्रेच कर देते हैं हम एक बार। ठीक है, पॉइंट p तक स्ट्रेच कर देते हैं। ठीक है, चलिए ये देखिए, ठीक है, ये मैंने पॉइंट p तक स्ट्रेच कर दिया। ठीक है, चलिए बन गया। अब आगे क्या कह रहे हैं, ड्रॉ अ फिगर फ्रॉम द गिवन इंफॉर्मेशन। बना ली हमने, फिगर बना ली भाई, फिगर तो तैयार है हमारी। इफ रे YQ बाइसेक्ट्स, अगर रे YQ, देखो YQ है, कोई रे है YQ, यहां से हम फिर से ले लेते हैं, कोई रे है YQ, ये YQ
नाम दे दिया मैंने वाई क्यू, बाइसेक्ट्स एंगल जेड वाई पी। ओके, तो जेड वाई पी मतलब ये वाला एंगल, दिस एंगल और दिस एंगल, ये दोनों एंगल क्या हो गए बेटा, इक्वल हो गए, क्योंकि रे वाई क्यू बाइसेक्ट कर रहा है, ठीक है ना। याद है मैंने आपको ऊपर वाले क्वेश्चन में बताया था कि ओएस जो है वो बाइसेक्ट नहीं कर रहा था, सिर्फ लिखा था कि इन दोनों के बीच में लाई कर रहा है, बट यहाँ पर लिखा है कि वाई क्यू जो है ना वो बाइसेक्ट कर रहा है। बाइसेक्ट का मतलब हो गया दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल, मतलब अगर ये एक्स है तो ये भी एक्स होगा, ठीक है, दोनों एंगल सेम होंगे। आपकी बात समझ में आती है आपको, राइट। तो अगर ये इसको बाइसेक्ट कर रहा है तो फाइंड एक्स वाई क्यू एंड रिफ्लेक्स ऑफ क्यू बाय टी, ठीक है। तो फाइंड एक्स वाई क्यू, बेटा एक्स वाई क्यू फाइंड आउट करना है हमें। एक्स वाई क्यू देख लो एक बार क्या है मेरे बच्चे, ध्यान से देख लो एक्स वाई क्यू क्या है, एक्स वाई क्यू मतलब इस एंगल, ठीक है। और क्या नाम है ना, एक्स वाई क्यू ये वाला एंगल, और हमें क्या फाइंड आउट करना है साथ में, रिफ्लेक्स ऑफ क्यू वाई पी, क्यू वाई पी ये एंगल फाइंड आउट करना है, और इसको 360 में से माइनस करके हमने रिफ्लेक्स एंगल भी इसका ढूंढ लेना है। बहुत आसान क्वेश्चन है, काम करते हैं ना, इसको एक्स लेट ही कर लेते हैं, ठीक है, क्वेश्चन और आसान हो जाएगा। बाद में हम एक्स लिख देंगे, पहले हम एंगल की नेमिंग भी कर लेंगे, ठीक है। चलिए, ये एक आपकी स्ट्रेट लाइन बन रही है ना, हाँ यार, ठीक है। जो जो गिवन है पहले गिवन लिख लेते हैं। क्वेश्चन करने का तरीका क्या, जो जो गिवन है पहले गिवन लिख लेंगे। एंगल एक्स वाई जेड कितना दे रखा है आपको, 64 डिग्री। एक्स वाई इज प्रोड्यूस टू पॉइंट पी, है ना, तो ठीक है, एक्स वाई इज प्रोड्यूस्ड, अच्छा जैसे हमने एक्स वाई को प्रोड्यूस करा तो ये लाइन बन गई, ये एक्स पी, ठीक है, प्रोड्यूस टू पॉइंट पी, है ना, देयरफॉर लिख देते हैं यहाँ पर, देयरफॉर एक्स पी इज अ लाइन, एक्स पी एक आपकी लाइन बन गई यहाँ से, ठीक है ना, जैसे हमने प्रोड्यूस करी, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, और क्या दिया हुआ है इन्होंने, ठीक है भाई हो गया। उसने बोला है रे वाई क्यू जो है वो बाइसेक्ट कर रहे हैं, ये भी लिख देना है, वाई क्यू, ठीक है ना, रे वाई क्यू, ठीक है, ओके। सो रे वाई क्यू बाइसेक्ट कर रही है, किसको बाइसेक्ट कर रही है, ठीक है, एंगल जेड वाई पी, ठीक है। चलिए आसान हो गया, यहाँ पे बहुत इजी हो गया, ठीक है। अच्छा अब हमें फाइंड आउट क्या करना था, टू फाइंड हमें फाइंड आउट क्या करना है मेरे बच्चे, हमें फाइंड आउट करना है एक्स वाई क्यू, एक्स वाई क्यू फाइंड आउट करना है हमें, ठीक है, एंड और रिफ्लेक्स एंगल फाइंड आउट करना है हमें, किसका बेटा, क्यू वाई पी का, क्यू वाई पी, राइट। चलिए सॉल्व कर लेते हैं एक बार इसको फटाफट से, ठीक है बेटा। देखिए मेरी बात बहुत ध्यान से समझिएगा आप। अब ये अगर एक ये लाइन है तो तीनों एंगल का सम कितना होगा, 180 डिग्री, 64 डिग्री प्लस एक्स, ठीक है। तो इसको मैं ऐसे लिख लेता हूँ एक्स वाई जेड, पहले हम एक बार पहले स्टेप में हम नेमिंग लिख लेंगे, उसके बाद हम एक्स से सॉल्व कर लेंगे। एक्स वाई जेड प्लस जेड वाई क्यू प्लस क्यू वाई पी किसके बराबर आ गया बेटा, 180 डिग्री। कोई डाउट, कोई प्रॉब्लम, ठीक है। चलिए कोई भी डाउट है, कोई भी प्रॉब्लम है, आप कमेंट्स में लिख सकते हैं ना, तो वहां से आपके जो भी डाउट्स हैं वो आप आपके सॉल्व कर देंगे, ठीक है। चलिए 180 डिग्री, ठीक है। अब हम लिख लेते हैं एक्स वाई जेड की वैल्यू हमें गिवन है बेटा, कितनी है ना, एक्स वाई जेड की वैल्यू कितनी गिवन है हमें, 64 डिग्री। तो यहाँ से देख के हम लिख लेते हैं 64 डिग्री प्लस जेड वाई क्यू की जगह पे हमने एक्स मान लिया, तो ये एक्स हो गया, तो ये भी एक्स हो गया, इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। ये दोनों एंगल सेम हो गए, क्यों सेम हो गए, क्योंकि वाई क्यू एंगल बाइसेक्टर था, ठीक है। चलिए x प्लस एक्स 2x हो गया 180, और 64 उधर गया, ये 64 उधर गया तो ये माइनस हो गया, माइनस 64, ठीक है। तो 2x इज इक्वल्स टू, ठीक है, माइनस कर देते हैं, 10 माइनस 4 6, 7 माइनस 6 1, ठीक है, और ये आ गया आपका 1, ठीक है, और यहाँ से कट कर देते हैं, 2 5 10, ठीक है, एंड 2 8 60, ठीक है। तो x की वैल्यू क्या आ गई बेटा आपके पास, 58 डिग्री, ठीक है। x की वैल्यू क्या आ गई, मतलब ये आ गया आपका कितना, 58 डिग्री, ठीक है, और ये भी कितना आ गया आपका 58 डिग्री। कोई डाउट है यहाँ तक, नहीं है। चलिए अब उसने पूछा है एक्स वाई क्यू निकालना था, तो बेटा एक्स वाई क्यू जो है ना वो कैसे बन रहा है बेटा, एक्स वाई क्यू कैसे बन रहा है बेटा, एक्स वाई जेड प्लस जेड वाई क्यू, ठीक है ना, एक्स वाई जेड प्लस जेड वाई क्यू, ठीक है, जेड वाई क्यू, ठीक है, 64 प्लस 58, 64 प्लस 58, ठीक है। तो ये आपका बन रहा है क्या, एक्स वाई क्यू, जो कि हमसे पूछा, ठीक है। चलिए आगे कर लेते हैं। तो एंगल एक्स वाई क्यू इज इक्वल्स टू 8 प्लस 4, 8 प्लस 4 12, ठीक है, 6 प्लस 5 11 एंड 1 12, 112।
तो एक्स वाई क्यू कितना आ गया आपके पास 112 आ गया बेटा, खत्म हो गया यहाँ पे क्वेश्चन। अब कह रहा है कि रिफ्लेक्स ढूंढ दो क्यू वाई पी। बेटा क्यू वाई पी हमारे पास आ चुका है ऑलरेडी 58 डिग्री, तो रिफ्लेक्स ऑफ क्यू वाई पी है ना, रिफ्लेक्स क्यू वाई पी हमें निकालना है, क्यू वाई पी इज इक्वल, चलिए बेटा रिफ्लेक्स ऑफ क्यू वाई पी हमारा निकल चुका है ना, रिफ्लेक्स ऑफ मतलब हमारा एक्स वाई क्यू आ गया। अब हमें क्यू वाई पी निकालना है, क्यू वाई पी 58 है, तो कैसे निकाल लेंगे इसको, 360 डिग्री माइनस 58 डिग्री, तो 360 माइनस 58, 10 माइनस 8 2, 15 माइनस 5 आपका आ गया 10, और ये आ गया आपका कट के हुआ ये 2, ठीक है, ये हुआ कट के 2, तो इसमें +1 हो गया, तो ये हो गया आपका 3। तो आंसर आ गया आपका कितना बेटा, 302 डिग्री। ठीक है, बात समझ में आ गई यहाँ तक, ठीक है ना। तो हाँ, क्या आ गया आपका, रिफ्लेक्स ऑफ एंगल क्यू वाई पी इज इक्वल्स टू 302 डिग्री। क्लियर हो गया यहाँ तक, कोई डाउट तो नहीं है, चलिए।